मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। प्रेम ही इस जगत में सार है। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम में पहुंच गए और पहुंच करके प्रणाम किया और कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तं सुखाय कर्माणि करोति लोको न तं सुखं वान्यदुपारमं वा। हे प्रभु, हे मैत्रेय जी, इस संसार में जो भी जन्म लेकर के आता है, प्राणी हर प्रकार का कुछ न कुछ कार्य को करता रहता है। उस कार्य को करने के मूल में होता है सुख। उस सुख को प्राप्त करने के लिए सुखाय कर्माणि करोति लोको, इस लोक में वो अनेकों कर्म को करता है। नतम सुखम वान्यदुपारमं वा, फिर भी उनको कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। क्या कारण है? इतना व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ करता है अपने विकास के लिए, अपने परिकरों के विकास के लिए, अपने घर को सजाने में लगा रहता है, परिवार को सजाने में लगा रहता है। सभी प्रकार के उपक्रमों को वह संपूर्ण जीवन भर करता रहता है, लेकिन उसको सुख क्यों नहीं मिलता? मैत्रेय मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि हे विदुर जी, आप ऐसे बात बोल रहे हैं जैसे कोई सामान्य मनुष्य बोल रहा है। आप पूर्व जन्म में मांडव्य मुनि के रूप में आप ही थे। और आज आप विदुर के रूप में जन्म लिए हैं। आप परम ज्ञानी हैं और ये जो ज्ञान आपको हुआ है संसार के विषय में, जो विपरीत ज्ञान आपके पास है, ये माया के कारण है। हे विदुर जी, ये जो माया है वो हमको विपरीत ज्ञान कराती है। जो सत्य है उसको हमारे सामने से इसको छुपा देती है और जो असत्य है उसको प्रकट करती है। ये जो संसार है ये दुखालय है। चाहे कोई भी इस संसार में आए उसको दुख प्राप्त होगा ही। जिस प्रकार से वर्षा की बूंदें तभी तक स्वच्छ रहती है जब तक वह भूमि पर पड़ी नहीं है। वर्षा की बूंदें जैसे ही भूमि पर पड़ती है वह मलिन हो जाती है और मलिन हो जाती है। वो क्या है? वैसा ही हमारा जीवन है। जिस प्रकार जैसे ही हमारा जन्म होता है हम माया के बंधनों में जकड़ जाते हैं। हमारा एक संबंध जगत से स्थापित हो जाता है। ये माँ है, ये पिताजी हैं, ये बुआ है, ये चाचा हैं, ये फूफा जी हैं। ये संबंध, ये पूरा माया का जो प्रपंच है वो हमारे
संपूर्ण जीवन को प्रभावित कर देता है। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस माया से अगर बचना है तो मायापति के शरण में हमको जाना चाहिए। अगर मायापति न मिले तो हमें क्या करना चाहिए? विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी कहते हैं कि मायापति अगर नहीं मिलते तो मैं तुम्हें एक उदाहरण सुनाता हूं दृष्टांत के माध्यम से। कहते हैं कि कोई जादूगर होता है, कोई जादूगर खेल दिखाता है, जादुई माया का प्रपंच स्थापित करता है किसी बाजार के मध्य में, और माया दिखाने का वह कार्य करता है। एक क्षण में वह नोटों की गड्डी दिखाता है, एक क्षण में वो अपनी जादुई माया का प्रदर्शन करके एक क्षण में किसी के सिर को काट देता है, एक क्षण में वो रस्सी को अपने लोहे के जो गोले होते हैं उसको पेट से निकाल देते हैं, उधर से निकालते हैं, फिर उसको निगल जाते हैं। ये सब क्या है? ये माया है, जो है नहीं फिर भी दिखाई पड़ता है। वो जो जादूगर है वो अगर नोटों की गड्डी अगर वो बनाता है तो वो जब नोट की गड्डी खुद ही बना लेता है तो 10-10 और 20-20 रुपए के लिए उस बाजार में जाकर के वो खेल क्यों दिखाता है? ये माया का प्रपंच है कुछ, दिखाई कुछ दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन उस जादूगर के साथ एक उनका जमूरा होता है, झमूरे जिसको बोलते हैं, जो बोलते हैं ना, वो जादूगर जो आता है वो कहता है अरे झमूरे, तो बोलता है हाँ सरकार। तो वो जो झमूरा जो होता है उनका, वो उस जादूगर के सारी विद्या को वो जानता है, जादूगर के सारी विद्या को वो झमूरे जानता है। तो मैत्रेय जी के कहने का अर्थ यही है कि अगर उस जादूगर से हमारी भेंट नहीं होती, उस मायापति से अगर हम नहीं मिल पा रहे, तो उस झमूरे से अपना संबंध बना लो, जो उस सारी विद्या को जानता है। जो भक्त हैं भगवान के, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जो ज्ञानी हैं, जो तपस्वी है, मुनि है, सिद्ध है, महात्मा है, ये भगवान के ही वही झमूरे के रूप में है, जो संपूर्ण चरित्र को भगवान का वो जानते हैं। और जब हम उनसे ही मिल जाते हैं, उनसे संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो हमको संपूर्ण ज्ञान भगवान के चरित्र के, माया का प्रपंच का ज्ञान हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, नटकित बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापी माया। ये जो नट है ना, नट जो नाटक जो दिखाते हैं, इनके विषय में जो हम अभी बता रहे थे आपको, गोस्वामी जी ने भी लिखा है रामचरितमानस में इस बात को। जो खेल दिखाने वाले हैं उनसे, जो झमूरे हैं उनसे ही अगर हमारा संबंध बन जाएगा तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हम सब यही करते हैं, भगवान को पाने के लिए, भगवान से प्रेम स्थापित करने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन जब हम किसी सत्संग में आ जाते हैं, किसी संत के शरण में जब चले जाते हैं, किसी महापुरुष का आश्रय ले लेते हैं, तो सहज ही हमको ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान हमको
हमको मिल गए हैं। माया माया सब भजे, माधव कहे न कोय। जो कदापि माधव कहे, माया चेरी हो। ये जो माया है वो भी हमारी दासी बन सकती है। कब? जब हम माधव का भजन करेंगे। माधव का भजन करेंगे, माधव का भजन करेंगे, माधव का जब हम भजन करेंगे तो ये माया चेरी हो जाएगी, हमारी दासी बन जाएगी। बोलिए बांके बिहारी लाल। साचा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम तू ही बनाए बिगड़े काम। साचा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, साचा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम तू ही बनाए बिगड़े काम। तू ही बनाए बिगड़े काम। साचा तेरा नाम, साचा तेरा नाम तू ही बनाए बिगड़े काम। साचा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम तू ही बनाए बिगड़े काम। तू ही बनाए बिगड़े काम। तेरा करम है एक समंदर, तेरा करम है एक समंदर जिसका नहीं किनारा। दूर हुई हर मुश्किल उसकी, दूर हुई हर मुश्किल उसकी जिसने तुझे पुकारा। तेरे नाम का ध्यान करूं मैं, तेरे नाम का जाप करूं मैं। क्या सुबह क्या शाम, क्या शाम तू ही बनाए बिगड़े काम। साचा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम तू ही बनाए बिगड़े काम। भटके हुए बंदों को मालिक सीधी राह दिखाए। ओ भटके हुए बंदों को मालिक सीधी राह दिखा दे। हर घर के सूने आंगन में प्रेम का फूल खिला दे। देता है तू राहत सबको, देता है तू राहत सबको। बिन मांगे मिलेगा, मिलेगा तू ही बनाए बिगड़े काम। साचा
राजा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़े काम, तू ही बनाए बिगड़े काम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। दिव्य भजन भगवान का हम सबने किया। विदुर जी पूछने लगे मैत्री मुनि से कि सृष्टि का जो विस्तार है और भगवान के जो अवतार हैं उनके विषय में पूछने लगे। तो 24 अवतारों का क्रमशः 24 अवतारों का वर्णन किया। विभिन्न अवतारों का हम सब चर्चा करेंगे। भगवान की जितनी कथाएं अभी सुनेंगे, अनेक कथाओं में भगवान के जो जो अवतार होंगे बड़ा ही विलक्षण है। भगवान का पहला जो अवतार हुआ वो शनकादि अवतार हुआ और भगवान का दूसरा जो अवतार है वो वाराह अवतार, जिसके विषय में अभी हम श्रवण करेंगे। भगवान नारद जी का भी अवतार ग्रहण किए, नारायण कपिल देव भगवान, ऐसे 24 अवतार हम सब श्रवण करते हैं। भगवान के दिव्य श्रवण करते हैं, भगवान के दिव्य चरित्रों का श्रवण हम सब करते हैं। इस विषय पर विस्तार से नहीं जाएंगे। क्योंकि आप जितने यहाँ बैठे हैं वो हमसे तो अधिक कथा सुन चुके हैं, इसलिए 24 अवतारों को आप सब जानते ही हैं। मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज से कह रहे हैं कि सृष्टि का विस्तार मैं तुम्हें बता रहा हूं। भगवान ब्रह्मा जब चतुश्लोकी का ज्ञान प्राप्त करके संकल्प पूर्वक सृष्टि का विस्तार करने के लिए 4 ऋषियों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों से कहा कि आपको सृष्टि करना है, सृष्टि करो। चारों ने हाथ खड़े कर दिया, कहा कि हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये सृष्टि माया का बंधन है और इस चक्कर में हमें नहीं पड़ना। हम तो हरि का भजन करेंगे। सनकादि हरि का भजन करने लगे और ब्रह्मा जी संकल्प करके, जब हम संकल्प करते हैं, आप सभी संकल्प करना और प्रतिज्ञा करना इसमें अंतर है। संकल्प जब हम करते हैं तो मन में करते हैं और प्रतिज्ञा जब करते हैं तो अहम, जैसे नारद जी ने किया, अहम नाहम हरेर्दासो लोका नाम प्रपद्यते, हाथ खड़े करके जोर जोर से चिल्ला करके कहते हैं भक्ति महारानी के प्रसंग में कि अगर तुम्हें वो स्थान प्रदान न करा सकूं तो मैं हरि का भक्त नहीं। ये क्या है? ये प्रतिज्ञा है। और संकल्प क्या है? संकल्प मन में होता है। भगवान शंकर अभी आप श्रवण करेंगे, आज सती चरित्र का भी दिन है। मन में ही भगवान ने संकल्प लिया था। सती चरित्र में आप सब श्रवण करते हैं तो एक वो संकल्प होता है। अब
4 ऋषि थे, चारों ने सृष्टि का विस्तार करने से मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने जब मन में संकल्प लेकर के सृष्टि के विस्तार के लिए इनको प्रकट किया था, तो अनेकों प्रकार के अपने मन में भाव वह रखे हुए थे। और जब हम किसी विषय का विचार कर करके अपने मन में, मस्तिष्क में बहुत सारे ऐसे वातावरण पैदा कर लेते हैं, तो हमारा जो मन है वो जब कार्य पूर्ण नहीं होता तो हमें क्रोध आ जाता है। न किसी से लड़ाई, न किसी से झगड़ा, न किसी से बात, न कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब हमारा जो संकल्प है वो मन में ही होता है लेकिन पूर्ण नहीं होता तो क्रोध हो जाता है। ब्रह्मा जी को भी क्रोध हुआ और क्रोध होते ही ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोलिए रुद्र भगवान की जय हो। अब जैसे भगवान रुद्र प्रकट हुए, ब्रह्मा जी कहने लगे कि आप सृष्टि का विस्तार करें। भगवान शिव ने कहा कि जरूर पितामह, आप अगर कह रहे हैं तो आपके बातों को हम कैसे टाल सकते हैं। भगवान रुद्र ने सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ किया। और उस समय जब भगवान रुद्र सृष्टि का विस्तार कर रहे थे तो भगवान ब्रह्मा सोचे कि अब मेरा कार्य तो शिव जी कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना, मेरा कार्य अगर कोई कर रहा है तो मुझे समय मिला है तो मैं भगवान का ध्यान कर लेता हूं। तनिक ध्यान लगा करके ब्रह्मा जी बैठे। तमाम अनेक प्रकार के डाकनी, विशाचनी, भूतनी, प्रेतनी, भूत प्रेत सभी प्रकट कर दिए। अचानक ब्रह्मा जी का ध्यान छूटा। ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी को तुरंत देख करके, जैसे देखा ब्रह्मा जी ने तुरंत मना कर दिया। आप रहने दीजिए भैया, आप जैसे सृष्टि चाहते हैं या कर रहे हैं, ये इससे सृष्टि चलने वाली नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की विस्तार को कैसे अब आगे बढ़ाया जाए, शिव जी से जब कहा गया तो इन्होंने उटपुटांग सृष्टि कर दी। तो पुनः संकल्प करके ब्रह्मा जी 10 ऋषियों को प्रकट किए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद 10 ऋषियों को संकल्प से प्रकट किया। वाणी से सरस्वती को प्रकट किया। छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। वाम भाग से सबको जब प्रकट कर दिया तो भगवान ब्रह्मा सोचने लगे कि इससे सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। मन में चिंता हुई, संकल्प से कब तक काम चलेगा। तो वाम भाग से कन्या और दक्षिण भाग से पुरुष को जन्म दिया और उनका नाम मनु और शत्रुपा रखा। और इनका जो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम मिल करके मैथुनी जो सृष्टि है उसका शुभारंभ करो। और सृष्टि का विस्तार प्रारंभ किया गया। हम समस्त मानवों के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि हम मनु का संतान हैं। मनु और शत्रुपा हम सब की माता और पिता हैं। मनु स्मृति के विषय में आप सभी सुनते हैं
कि कई स्थानों पर मनु स्मृति के जो पन्ने हैं उसको जलाया जाता है। कई जगह ऐसा हुआ है कि मनु स्मृति को जला दिया गया कि इसमें अमुक वस्तु लिखा हुआ है, इस विषय में लिखा हुआ है, ये विषय ठीक नहीं है। अरे लिखा है तो तुम उसको मत पढ़ो, लेकिन उसको जलाने की क्या आवश्यकता है? मनु स्मृति जिस समय लिखा गया था उस समय की जो परिस्थिति थी वो अलग थी। आज की जो परिस्थिति है वो अलग है, ये बात तो सही है। लेकिन जो हमारा संविधान जो बना है देश का, सन 1948 में कैबिनेट मिशन और उसके बाद 1950 में संविधान लागू हुआ। उसके बाद कितने सारे संशोधन हमारे संविधान में हुआ है। संविधान में संशोधन हुआ है और लोग उसको स्वीकार करते हैं। मनु स्मृति में अगर वो विषय कहीं लिखा भी है और स्वीकार्य नहीं लग रहा है तो उसको जलाने की जरूरत नहीं, मनु को गाली देने की जरूरत नहीं है। मनु हमारे आदर्श हैं। और ये जो संशोधन करके किसी भी कार्य को अगर प्रतिपादित किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए अच्छा ही होता है। लेकिन मनु स्मृति का संशोधन तो हो नहीं सकता, लेकिन उसका जो प्रतियां है उसको जलाना ठीक नहीं है। मनु महाराज 5 संतानों को, मनु महाराज के 5 संतान हुए, 3 पुत्री और 2 पुत्र। पुत्र का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद और पुत्री का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनका जन्म हुआ जिस समय मनु महाराज 5 संतान उत्पन्न कर रहे थे। उनके पहले की बात है ये। कहने लगे कि हे पितामह ब्रह्मा, आप कह रहे हैं कि आप सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन एक दैत्य हिरण्याक्ष ऐसा है जो सृष्टि को ही उठा करके रसातल पर ले गया है। अब इस सृष्टि का विस्तार कैसे हो? उसी समय की बात है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके जैसे बैठा, ब्रह्मा जी को छींक आई और जैसे ही छींक आई उसी समय भगवान वाराह के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वाराह भगवान की। देवताओं ने स्तवन किया, भगवान का दिव्य स्तुति गान किया और भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके उस सृष्टि को पुनः स्थापित किया। तब महाराज परीक्षित सुखदेव स्वामी से पूछते हैं कि ये हिरण्याक्ष कौन है?
विदुर जी महाराज पूछते हैं मैत्रेय जी से कि ये हिरण्याक्ष कौन है महाराज? तो बोले कि ये सूर्यास्त के समय कश्यप जी संध्या वंदन कर रहे थे, उसी समय उनकी पत्नी दिति ने उनसे रति याचना की और कश्यप ऋषि ने उनको मना किया, क्योंकि संध्या के समय शास्त्र के अनुसार आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सूर्यास्त के समय भोजन करता है उस व्यक्ति के जीवन में रोग और अनेकों पीड़ा उत्पन्न होती है। शास्त्र कहता है अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं। संध्या काल के समय हमें सोना नहीं चाहिए, निद्रा। अगर हम सायं काल को अगर हम सोते हैं तो हमारी आयु क्षीण होती है, हमारा तेज नष्ट होता है। और सायं काल के समय शास्त्र कहता है कि सायं काल के समय अध्ययन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सायं काल के समय का जो अध्ययन है वो कहीं न कहीं विस्मित हो जाता है। आज अधिकांश हम देखते हैं कि अधिकांश जो ट्यूशन के क्लासेस हैं वो शाम के समय में होता है। आज जो ना होना चाहिए वही होता है, हो रहा है। इसलिए ये संसार में हमें कितनी विपरीत परिस्थितियां दिखाई पड़ती हैं। इसका कारण है कि हम शास्त्र का उल्लंघन करते हैं। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। सायं काल के समय ये सब वर्जित है। और रति ने याचना की, कश्यप मुनि ने उनकी याचना को स्वीकार किया और स्वीकार करके उनकी मनोकामना को पूर्ण किया। और जैसे ही उनकी कामनाएं तृप्त हो गई तो दिति को बड़ा कष्ट होने लगा कि मैंने शास्त्र का उल्लंघन कर दिया। हे स्वामी, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? शास्त्र का उल्लंघन हो गया। कश्यप ऋषि है, ऋषि पत्नी है। जितना हमारा जीवन ये कहें कि अगर भगवान ने हमें ऊंचा पद प्रतिष्ठा दिया है, अगर हमें ऊंचा स्थान मिला है तो हमारा आचरण भी उस स्थान के अनुरूप होना चाहिए। आज ऋषि पत्नी है लेकिन कर्म इतना निंदित उन्होंने कर दिया कि शास्त्र का अपराध बन गया। सायं काल का समय और उन्होंने रति याचना करके अपने संपूर्ण जो गर्भ है उस गर्भ को भी अपवित्र कर लिया। अब क्या होगा महाराज? तो कश्यप ऋषि कहने लगे कि हे दिति, इसका जो परिणाम होगा वो बड़ा भयंकर होगा, क्योंकि शास्त्र के उल्लंघन करके जो गर्भाधान की जो व्यवस्था है वो कहीं न कहीं एक स्वस्थ सदाचार बालक के
एक सभ्य बालक के जन्म के लिए प्रभावी नहीं होता है। एक संस्कारी बालक उत्पन्न करने के लिए हमको जो गर्भाधान की जो व्यवस्था शास्त्रों में बताई गई है, उस व्यवस्थाओं का हमको ध्यान में रखना चाहिए, वैसे आचरण करना चाहिए। दीति पूछती है कि अब क्या होगा महाराज? तो कश्यप मुनि कहते हैं कि अब तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो पुत्र कैसे होंगे इसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल होगा। मां ने सोचा कि अगर ऐसा पुत्र मेरे गर्भ से जन्म लेगा जो ऋषियों को पीड़ा देगा, जो भगवान को कष्ट देगा, जो मानवी जीवन के लिए कष्ट का कारण बनेगा, ऐसे पुत्र को जन्म ही नहीं दूंगी। दधार वर्षाणी सतम संकमान सुरा। उस मां ने 100 वर्षों तक उस बालक को अपने गर्भ में ही रखा और बालक को 100 वर्षों तक रख करके जब एक समय ऐसा आया, वो भी कहें भगवान की ही लीला है, एक समय ऐसा आया कि वो उस गर्भ को भी धारण करने में जब असमर्थ हो गई तो उस बालक को जन्म दिया और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम का जो 2 पुत्र को जन्म दिया। दोनों अत्यंत तेज गति से बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते इतना अपने बल और तेज को बढ़ा लिया कि आज वो देवताओं के लिए, आज वो देवताओं का अपमान करते हैं, आज वो ऋषि मुनि संत महात्माओं का अपमान करते हैं, आज किसी से भी लड़ते हैं, किसी से भी झगड़ते हैं। आज उनका कार्य ही है लड़ना। समय बीता और युवा अवस्था में आ गया। ये दोनों वही हैं। तो एक दोनों बहुत ही बलवान, शक्तिशाली और अत्यंत हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 दैत्य, भयंकर दैत्य इसके गर्भ से प्रकट हुआ, पैदा हुआ और सबको सताने लगे, सबको मारने लगे। ये दोनों भाई अत्यंत ही प्रतापी, बलवान और एक दिन दिग्विजय करने के लिए निकल गए, सबको जीतने के लिए। वरुण देव के पास जाकर के वरुण का अपमान किया, स्वर्ग में जाकर के देवताओं को दंडित किया, देवताओं को अपमानित किया। देवता इनसे डर करके समुद्र में जा करके छुप गए। पूरे सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा जिससे ये लड़ सके। तो ये क्या कर रहे हैं? ये खोज रहे हैं, संसार में घूम घूम करके खोज रहे हैं, खोजते हैं, खोजते फिर रहे हैं कि कोई हमसे मिले जिससे हम लड़ें। तो उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
और जैसे ही नारद जी को देखा तो बोलते हैं, ओ बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? नारद जी कहते हैं कि अरे भैया, हम तो भगवान के भक्त हैं, भगवान की भजन करते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। हिरण्याक्ष कहता है, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। नारद जी कहते हैं कि भैया, हमारा काम लड़ना झगड़ना नहीं है, हम लड़ते नहीं हैं, लड़ा देते हैं। नारद जी कहते हैं कि हम, अगर तुम चाहते हो लड़ना तो तथा अस्तु, हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हें घर बैठे बिठाए लड़ने वाला मिल जाएगा। समाज में हम लोग देखते हैं आस पास में ऐसे लोग होते हैं जिनको लड़ने झगड़ने के लिए बहाना चाहिए, और वो नारद जी जैसे लोगों को परेशान भी करते हैं। तो नारद जी का जो सूत्र है उसको अपना लीजिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा भैया। हम भजन करते हैं, लड़ाई झगड़ा हमारा काम नहीं है। तो नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया, और इनके मन में जैसे ही आशीर्वाद इनको प्राप्त हुआ, देखिए संत का जो आशीर्वाद है वो कहां कहां तक काम करती है, आप लोग देखिए। ये व्यक्ति अभी तक खोज रहा था कि मुझे लड़ने वाला कोई मिल जाए। अब इनके विचार ऐसे बन गए कि ये सृष्टि को ही कोई नहीं मिल रहा है, तो ये सृष्टि को ही उठा करके मैं ले चलता हूं। और इन्होंने उस सृष्टि को उठा करके जैसे ही रसातल में प्रवेश किया और सृष्टि को हरण करके वो ले गया, पृथ्वी को ले गया। और जैसे ही पृथ्वी को ले गया, पृथ्वी को जैसे लेके गया, वो जो भगवान 12 अवतार लेकर के ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, अभी हम सब अवतार की चर्चा कर रहे थे, उसमें जैसे ही जब ये रसातल में पृथ्वी को लेकर के गया, जैसे ही रसातल में पृथ्वी को लेकर के गया, ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया, और भगवान ने दिव्य 12 अवतार लेकर के उसके पास गया, और भयंकर युद्ध हुआ। और उसके बाद भगवान ने क्या किया? करेण कर्ण मूले हन, भगवान ने एक हाथ से उस दैत्य के कान के नीचे जोर से जमाया, और जैसे ही जमाया, एक ही बार में उस राक्षस का वहीं पर प्राणांत हो गया। बोलिए वामन वाराह भगवान की जय हो। पृथ्वी की रक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रभु वराह रूप में आए, हिरण्याक्ष को मार के धरती जल के ऊपर लाए। जय जय राम जय श्री राम, तू अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, तू अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से बन जाते सब बिगड़े का। जय जय राम जय श्री राम, तू अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, तू अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम,
संसार की रक्षा को प्रभु ने नरसिंह अवतार लिया। अभिमानी अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार दिया। भूमि तीन पग मांग बलि से वामन रूप विराज किया। बलि के शीश पर पग धर के प्रभु ने उसका उद्धार किया। परशुराम अवतार प्रभु का जगत प्रसिद्ध कहाए। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। त्रेता युग में भी प्रभु ने श्री राम रूप में जन्म लिया। जनक सभा में शिव के धनुष को तोड़ सिया से प्यार किया। जब द्वापर युग आएगा अवतार कृष्ण के लेंगे प्रभु संहार कंस का करके हर जग का संताप हरेंगे प्रभु। जब घर घर हिंसा फैलेगी प्रभु बुद्ध रूप में आएंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि दानम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि दानम शरणम गच्छामि। जब हो कल्कि अवतार प्रभु का जब हो कल्कि अवतार प्रभु का जब घोर कलयुग आए। धरती पे अधर्म की छाया कहीं न रहने पाए। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के रटने से राम नाम के जपने से बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम दो अक्षर का प्यारा नाम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।